ठीक है. The topic is चौरी चौरा incident. चौरी चौरा इंसिडेंट चौरी चौरा इंसिडेंट. What is the चौरी चौरा? What is the चौरी चौरा? चौरी चौरा is a place, is a location in Uttar Pradesh, Gorakhpur. Gorakhpur. Yeah, that is a location in Gorakhpur. What is the चौरी चौरा? Actually, in non-cooperation movement, Gandhiji announced. Non-cooperation movement, Gandhiji announced that movement will be always non-violence movement. Gandhiji announced in non-cooperation movement. But what happened in Chauri Chaura? What was the date of Chauri Chaura incident? The date is February 4, Feb 4, 1922. That was the date. गांधी जी ने बोला था कि आप लोगों को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ विद नॉन वायलेंस रहना है. कभी भी वायलेंस नहीं करना है, कभी वायलेंट नहीं होना है. तो ये नॉन वायलेंस मूवमेंट था. बट द फ्रीडम फाइटर या द क्राउड ऑफ इंडियन पीपल क्रॉस ए स्ट्रीट इन द चौरी चौरा पुलिस स्टेशन, नियर विद द पुलिस स्टेशन. ये लोग they are all people announce या give the awareness for the people not to support the Britishers. ये लोग जो क्राउड था वो ये बोलता जा रहा था कि we have not to support for the Britishers. ये एक तरह अनाउंसमेंट करते हुए जा रहे थे. जब किसी एक पुलिस स्टेशन के पास से गुजरते हैं, ये पुलिस ऑफिसर came and he want to stop them. But the crowd convert in the violent. The crowd convert in the violent and fired the police station. Fired the police station. जब वो पुलिस ऑफिसर आता है, उनको बोलते हैं कि नहीं, इस तरह से आप नहीं कर सकते हो, इस तरह से आप यहाँ नहीं कर सकते हो. तो ये जो क्राउड है वो वायलेंट हो जाता है और ये पुलिस स्टेशन में आग लगा देते हैं. Nearby 14 police worker have been killed, and the police station पूरी जला दी जाती है. Around 14 policemen killed, यानी जो लगभग 14 लोग हैं वो मर जाते हैं. Now the purpose of non-cooperation movement has been destroyed, has been ended. यानी ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का वो खत्म हो जाता है. तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द चौरी चौरा इंसिडेंट. तो चौरी चौरा इंसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. चौरी चौरा इंसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पार्ट है. द फ्रीडम फाइटर give awareness for the Indian not to support the people of British, the government of British. Then the police station officer, police officer came and want to stop them and want to control them. And that crowd convert in violent. ये लोग violent में convert हो जाते हैं और पूरे पुलिस स्टेशन को जला देते हैं. और उस जलाने में और जो कैदी होते हैं उनको सबको आजाद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, रिहा कर देते हैं. और जो पुलिस कर्मी हैं, जो पुलिसमैन है, उसमें 14 लोग मारे जाते हैं. और इसी के अगेंस्ट में 12 फेब गांधी जी अनाउंस कैंसिल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट.
इसी वजह से गांधी जी क्या करते हैं, 12 अप्रैल, सॉरी 12 फेब गांधी जी अनाउंस टू end नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी क्या करते हैं, इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को खत्म करने का, एंड करने का अनाउंस कर देते हैं, यानी he dismiss the non cooperation movement। गांधी जी ने कहा था कि हमारा पर्पस था कि we have to always not on the path of the non violence। वायलेंस हो गया, अब we can move, हम इनको आगे नहीं चला सकते। The member of Congress and the other leader opposed the Gandhi decision, like Muhammad Ali Jinnah and Pandit Jawaharlal Nehru and Subhash Chandra Bose and even R.N. Tagore also opposed या criticized this decision। उन्होंने बोला कि सुभाष चंद्र बोस said, when our movement on the peak climax, that decision is not better for us। तो उन्होंने कहा कि देखो, गांधी जी was a great person, that not he is honest only। Gandhi ji always say when the movement is in the peak, then decided to the cancel, decided to the end of the movement। जब उन्होंने कहा कि जब कभी भी मूवमेंट टॉप पे हो तब उसको कैंसिल करना चाहिए, उसको खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि मूवमेंट में आपको पीक पर लाके छोड़ना है, क्योंकि लोग वापस नहीं जाना चाहिए। अगर आप कोई मूवमेंट करते हैं वहां से क्राउड खुद वापस होने लगता है, तो दैट इज नॉट बेटर सिंबल। जैसे लाइक फार्मर प्रोटेस्ट, इन जो दिल्ली में फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, फार्मर प्रोटेस्ट के लिए सबसे अच्छा तो ये था कि व्हेन एंड बिफोर 26 जनवरी बैक टू होम विद रेस्पेक्ट। सबसे अच्छा ये होता है उनके लिए कि 26 जनवरी से पहले वो रेस्पेक्ट के साथ वापस चले जाते हैं और वो कहते कि इंडिपेंडेंट डे है, वी सेलिब्रेट और हमें वापस जाना है। तो शायद आज कुछ और, आज आप देखिए कहीं भी फार्मर प्रोटेस्ट को कहीं भी न्यूज कवर नहीं कर रहा है, उनका रेस्पेक्ट खत्म हो गया, तो उनको मूवमेंट कंटिन्यू बनाए रखा। तो सिंपल सा पूछेगा कि व्हाट इज द चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इज ए बैड इंसिडेंट in the movement of non cooperation movement। ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हुआ। तो क्या हुआ वो आपको बताना है, और क्या इसका इम्पैक्ट हुआ। इसका इफेक्ट ये हुआ कि मिस्टर गांधी एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट खत्म हो गया यहीं से। तो कभी ये क्वेश्चन बन सकता है। ओके, if you want to discuss in summary form, first of all, चौरी चौरा incident what? First of all, in what? That is a incident, a tragedy, incident and a tragedy, the part of non-cooperation movement, part of the non-cooperation movement. What was the structure of this movement? What was the structure? What is the structure of incident? What was the structure of incident? What is the structure of what is the structure of incident and what is the structure of tragedy? Okay. Were the leader against of the decision call of movement? Okay. स्ट्रक्चर क्या था इसमें लिखोगे,
What was the structure of this incident? Structure that Gandhiji announced not to support the British government, not to support. The follower of Gandhiji, the follower of Mr. Gandhi, a member of non-cooperation movement. We are going to discuss about the structure. The follower of non-cooperation movement, participants of the non-cooperation movement go in the local region and give the awareness about the non-cooperation movement. When they pass near a police station, the police station officer want to control them, the crowd of followers convert into violent and they fired the police station. That is the structure of a Chauri Chaura incident. Clear? The Najuka question is, were the leader against of the decision call of movement? The number of leaders like Muhammad Ali Jinnah and Pandit Jawaharlal Nehru, especially Sir Subhash Chandra Bose and R.N. Tagore, was the disagree with the decision of call of the movement, because they are all things that the movement is on the peak. मोमेंट अभी पीक पर है, ये गलत हुआ कि उन्होंने कॉल ऑफ करने का इसके डिसीजन ले लिया. सो द ऑल मैक्सिमम पर्सन या मैक्सिमम नंबर ऑफ कांग्रेस वाज नॉट एग्री विद दिस डिसीजन. ओके नाजुका, एनी क्वेश्चन? ये बहुत कभी आपको गांधी जी के बारे में कुछ बोलना हो तो गांधी जी की बहुत सारी टूल्स हैं. देयर आर सो मेनी टूल्स ऑफ गांधी जी. फर्स्ट टूल्स, दे नो फ्यूचर. दे नो फ्यूचर, वो जानते हैं कि क्या हो सकता है. सेकंड, ऑलवेज विथ ट्रुथ. ऑलवेज विथ ट्रुथ. सेकंड tools, the second weapon of Gandhiji. First, they know future. He is not God divine. He is not divine, but they know future. Second weapons, a tool. He is always with the truth. Always. हमेशा वो truth के साथ में. And third tools, when they decide, that is the hardest tool, weapons. When they decide, then he decide. वो कभी decision never change his decision, never change. When he decide he want to call up the movement, then he call up the movement. वो नहीं सोचते कि उनके जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब हैं और अम्बेडकर, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू फेवरेट पर्सन और गांधी जी, वो सारे डिसएग्री करते, वो नहीं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये उनको पता है कि बहुत बड़ी बात होती है कि अगर कोई अंडरस्टैंडिंग रखता है टू नो फ्यूचर. ही हैज द बेस्ट प्लानिंग. व्हाई गांधी जी हैज द बेस्ट प्लानिंग? व्हाई? व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज he participates minimum in politics communication. He participates minimum. He always वो मौन व्रत रखते हैं मंडे को, संडे या मंडे को, शायद मुझे नहीं याद है, संडे या मंडे को. वो मिनिमम कम्युनिकेट करते लोगों से, बहुत कम बोलते हैं. कुछ लोग हैं, कभी शायद आपने गांधी जी को कभी पब्लिक प्लेस में बोलते देखा होगा, कभी नहीं. कभी वो 1000 लोगों से बात नहीं करते, वो कम बात करते हैं. तो दे नो फ्यूचर, he know future and he always with the truth and he is a determined, never change his decision, never change. That is the most hazardous weapons of Gandhi ji. खतरनाक है ये. Okay, so when structure, what was the effect? Effect is
कॉल ऑफ या एंड ऑफ, या कह सकते हैं हाँ एंड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो इसको इन्होंने एंड कर दिया, दैट वाज द रिजल्ट। और कुछ नहीं था कि क्यों हुआ ये चोरी एक्सीडेंट, उसका रीजन था और उसका और ये कैसे हुआ, दैट वाज स्ट्रक्चर। एंड थर्ड, व्हाट वाज द इम्पैक्ट या इफेक्ट। इफेक्ट ये हुआ कि गांधी जी कॉल ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ओके सर। हाँ सर महात्मा गांधी वहां पे फिजिकल प्रेजेंट नहीं थे चौरी चौरा में? महात्मा गांधी नहीं थे, क्या बोल रहे हो? थे कि नहीं? नहीं, महात्मा गांधी नहीं थे। महात्मा गांधी तो अनाउंसमेंट किया था दैट हम लोगों को सपोर्ट नहीं करना, हम लोगों को कोऑपरेट नहीं करना विद द ब्रिटिशर्स। ये बात जो फॉलोअर थे गांधी जी के, वो लोगों को बता रहे थे, लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहे थे, लोगों को अवेयर कर रहे थे, लोगों को इंफॉर्मेशन दे रहे थे, लोगों को गाइडलाइन दे रहे थे। दैट इज गिवन बाय मिस्टर गांधी। जो गांधी जी ने दी थी वो लोगों को बता रहे थे, और किस एरिया से क्रॉस कर रहा था ये क्राउड, और उसी रास्ते में ही कुछ ऐसा हुआ डिस्प्यूट, जो क्राउड है वो बहुत एग्रेसिव हो गया। उसमें गांधी जी नहीं थे, है ना, गांधी जी नहीं थे। और बहुत सारी चीजें, आप बहुत कुछ गांधी जी से कभी आप सीखोगे ना, बहुत कुछ सीखोगे। थोड़ा उनको करीब से देखना। कभी क्राउड में नहीं चलते थे, कभी नहीं। मतलब क्राउड का मतलब कभी 1000 लोग बीच में नहीं थे, या तो वो आगे थे, है ना, या वो आगे थे या कुछ लोगों के बीच में थे, 2 4 6। कभी नहीं देखा होगा आपने कुछ भी उनके आसपास में 1 लाख लोगों का क्राउड। ये सारा डिसीजन था उनका, क्योंकि उनको पता है कि पता नहीं कब क्राउड में क्या हो सकता है। वो जानते थे कि क्राउड में कुछ भी हो सकता है, तो कभी वो क्राउड के अंदर नहीं जाते थे, कभी भी। तो ये उनकी तरफ से डिसीजन लिया गया था। कभी भी अगर आपको मूवमेंट करना हो तो मूवमेंट में वो सारी बातें समझाते हैं गांधी जी। हाँ ठीक है, और कुछ अप्रोच? नहीं सर। हाँ, गांधी जी को भेजना था क्या उधर? क्या सर? गांधी जी नहीं थे, ये अफसोस है आपको? सर होते तो होता ही नहीं है सब। गांधी जी इसलिए नहीं चाहते थे, पता नहीं पीछे से कौन पत्थर मार दे क्राउड में, हो सकता है कोई उनका अपोजिशन वाला ही हो। तो ये डिसीजन था, और ये हमेशा जो बड़ा लीडर होता है कभी क्राउड में नहीं जाता। इसलिए मैंने बोला बहुत कुछ उनसे सीखा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रॉलेट एक्ट, एंड रॉलेट एक्ट के बाद जलियांवाला एक्सीडेंट, एंड जलियांवाला एक्सीडेंट आफ्टर चौरी चौरा एक्सीडेंट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्वराज पार्टी। व्हाट इज द स्वराज पार्टी? Yes. What is about Swaraj Party? What is Swaraj Party? Yes. Who established this? Who found that Swaraj Party? बता सकते हैं किसने बनाई थी? देखिए क्या हुआ था कि after non-cooperation movement, the Britishers decide, okay, to communicate the Congress people, the Indian people. उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हमें इन लोगों से बात करनी चाहिए। तो the Britishers said to the Congress people, Indian people, कि please come in election, state assembly and state council election. In 1922 or 23rd, there was an election of state assembly and state council. 1922 में
और 1923 में इलेक्शन थे, ठीक है। इलेक्शन किस किस के इलेक्शन थे? स्टेट असेंबली एंड स्टेट काउंसिल। तो स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल के इलेक्शन थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कांग्रेस के लोगों से कि प्लीज enjoy या join the या participate in election, but Congress denied to come in the election. Maximum people of India, maximum leader of India, maximum freedom fighter was not agree with the decision. But there was there were a leader like Motilal Nehru and C.R. Das. मोतीलाल नेहरू और C.R. दास जैसे कुछ लोग थे, वो कहते थे नहीं, वी हैव टू गो इन इलेक्शन। बट गांधी जी वाज विद कांग्रेस डिसीजन या कांग्रेस वाज विद द गांधी डिसीजन, सेम थिंग, देयर इज नो डिफरेंस। गांधी जी मना कर रहे थे कि हम लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ना है। अब क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि व्हाई गांधी जी डिनाइड टू election या participate in election, what was the reason? गांधी जी का कहना ये था कि if we lose the election, that is not good message for the people of India. उन्होंने कहा कि अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, जो वेस्ट बंगाल जो बंगाल में इलेक्शन हो रहे थे इस स्टेट काउंसिल के, उन्होंने कहा अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, 6 इलेक्शन हो रहे थे, तो अगर हम इलेक्शन में जाते हैं, अगर बाय द वे हार जाते हैं, तो दैट इज नॉट गुड मैसेज, और ये बहुत डिमोरलाइज कर देगा जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा है उसके लिए, बहुत पीछे ले जाएगा। The Britishers criticize us, your population of India is not with your support. नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हमारे सपोर्ट में भारतीय नहीं है, ऐसा हमसे अंग्रेज ये लोग कहेंगे। तो ये कांग्रेस को या गांधी जी को डर था, इसलिए वो इलेक्शन नहीं लड़ना चाह रहे थे। और व्हाई मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास वांट टू गो इन इलेक्शन? व्हाट वाज द रीजन? द रीजन इज, उन्होंने कहा यार हम लोग रोड पे लड़ते हैं, हम लोग बाहर गेट पे लड़ते हैं, अपोज करते हैं। व्हेन वी विल इलेक्ट, देन वी विल अपोज इन द पार्लियामेंट, है ना? व्हेन अगर हम इलेक्ट हो गए, देन वी विल अपोज इन द हाउस। अभी हम लोग बाहर से क्या बोलते हैं, अंग्रेज ये करो, अंग्रेज वो करो। जब हम इलेक्ट हो गए तो हम उनका डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, और जो भी वो डिसीजन बनाएंगे उसमें हम इंटरफेयर करेंगे, वहां अपोज करेंगे। तो ये था। तो आप समझ गए कि स्वराज पार्टी क्यों बनाई गई, व्हाट वाज द रीजन, क्यों गांधी जी या कांग्रेस लोग डिनाई करते थे, नॉट टू रेडी गो इन द इलेक्शन, व्हाई मोतीलाल नेहरू एंड C.R. दास वांट टू गो इन इलेक्शन। पॉइंट इज क्लियर? Yes, sir. Okay. Now the question may be, what was the objectives of Swaraj Party? What were the objectives? What was the aim of Swaraj Party? The aim of Swaraj Party was the self-government. Finally, not get freedom. Not get freedom. The aim was, the objectives are only, objective is only get self-government, not get freedom. यहां तक लोगों के माइंड में नहीं है कि हमें अंग्रेजों से आजाद होना है ना? अंग्रेजों कब? 1923 में भी हम लोग फ्रीडम की बात नहीं करते हैं, अभी भी कहते हैं सेल्फ गवर्नमेंट। सेल्फ गवर्नमेंट मींस, है ना, इंडिया रूल्ड बाय इंडिया, दैट इज द सेल्फ गवर्नमेंट। उन्होंने कहा वी हैव नो ऑब्जेक्शन फॉर द ब्रिटिशर्स पीपल, they are guests, they live and they want to trade, there is a law, but Indian people will govern by the Indian, that is the self government। हिंदी में कहते हैं इसको स्वशासन।
अपना शासन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्वराज पार्टी कब बनी है। द ब्रिटिशर्स चैलेंज द कांग्रेस इन 1922। आपने देखा होगा जो कांग्रेस का सेशन है वो मोस्टली दिसंबर में होता है ना। कांग्रेस का जो सेशन है वो दिसंबर में होता है। इन 1922 मोस्टली आप देखोगे तो स्वराज पार्टी का डेट है कहीं 92 दिया होगा, कहीं 1922 या कहीं पर 1923। इन दिसंबर, ओके, दिसंबर 1922 decide Congress is not go in election. कांग्रेस इलेक्शन में नहीं जा रही। फाइनली मोतीलाल नेहरू एंड सी.आर. दास डिसाइड टू गो इन इलेक्शन। In 1st January 1923, he founded a party. That party name was Swaraj Party. Okay, and January 1st. Sir, please repeat. January 1st, 1923. In year of 1922, the Britishers challenged the people of India. Yeah, Britain challenged to Congress. Go in election and prove your publicity. And Congress disagreed with this decision and denied to go in election. But that decision was taken in 1922 December. But Congress leader like Motilal Nehru and C.R. Das was not agree with the decision of Congress. They want to go in election. So finally he quit the Congress. उन्होंने कांग्रेस को क्विट कर दिया और क्या किया, C.R. दास एंड मोतीलाल नेहरू। पॉलिटिक्स समझिए आप लोग। पिताजी स्वराज के साथ में है और पंडित जवाहरलाल नेहरू गांधी जी के साथ में है ना। तो उन्होंने in January 1st, 1923 announced a party, Swaraj Party. They decide to objectives of Swaraj Party, self-government. Okay, the objectives of Swaraj Party. Objectives of Swaraj Party. हर पार्टी का अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव्स होता है, ठीक है, इसका अपना एम होता है। जैसे अभी जो सरकार है उसका एम है, क्या एम है प्रेजेंट सरकार में, बता सकते हैं कि क्या एम है प्रेजेंट सरकार का? नहीं डेवलप करना। क्या? इंडिया डेवलप करना नहीं, उन्होंने लिखा है बाकायदा इसको अपने डॉक्यूमेंट्स में, सबका साथ सबका विकास। ऑफिशियल है ये, जो ऑब्जेक्टिव्स है वो आपको लिखना पड़ता है पार्टी में, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव्स। तो जो आज गवर्नमेंट उसका ऑब्जेक्टिव्स है सबका साथ सबका विकास। लोगों को लगता है ऐसे अमित शाह बोल रहे हैं, अमित शाह नहीं बोल रहे हैं, ये ऑफिशियल रिटन में है। उसी तरह से उनका जो एम था वो था सेल्फ गवर्नमेंट। Okay, that was the objective of this party. Finally, they participate in 5 state election and they win in 4 elections, 4 state. फाइनली वो 6 स्टेट में इलेक्शन हुए, उनमें लड़े और 6 में से वो 4 स्टेट में जीत गए थे। 4 में, एक में बराबर रहे थे और एक में खासकर जो पंजाब स्टेट था वो उसमें नहीं जीते थे। तो कभी आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्वराज पार्टी जो इलेक्शन हुआ था 1923 में, हाउ मेनी स्टेट? देयर वाज 6 स्टेट, 6 स्टेट में इलेक्शन हुआ था और उनमें से 4 स्टेट में जीते थे वो लोग, 4 स्टेट में, और एक स्टेट में की गवर्नमेंट बनी थी। दैट स्टेट वाज
बंगाल, बंगाल में उनकी गवर्नमेंट बनी थी स्वराज पार्टी की। ओके, आई थिंक स्वराज पार्टी क्या है, तो दैट इज ये न्यू पार्टी किस किस का पार्ट है, ये कांग्रेस का है और किसने बनाया है, तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इसके, सेल्फ गवर्नमेंट। व्हाट वाज द रिजल्ट, तो हाँ, रिजल्ट वाज स्वराज पार्टी विन, ये जीत गई। जब ये स्वराज पार्टी जीत गई, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा अचीवमेंट। उसका रीजन ये था कि टाइम डिक्रीज, टाइम जो है कम हो गया फ्रीडम का। अगर ये लोग हार जाते तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती। नाउ द विक्ट्री ऑफ स्वराज पार्टी push the all Indians freedom fighters, give the energy for Congress leader and the other leader। हालांकि वो नाराज थे, डर था उनको, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं यार ये बहुत अच्छा हुआ, तो एक अलग सा पुश हुआ, बहुत बड़ा पुश किया उन्होंने। That was a push factor for the Indian National Congress leader and other freedom fighters। बहुत बड़ा पुश फैक्टर था। अगर ये हार जाते तो बहुत डिमोरलाइज होते। और गांधी जी ने फिर सपोर्ट किया इनका, फाइनली फिर से कांग्रेस में ये लोग मर्ज हो गए, अलग पार्टी नहीं थी, ठीक है। तो ये था, दैट वाज अबाउट द स्वराज पार्टी। तो कुछ बात करते हैं यहाँ पे, अगर शॉर्ट फॉर्म में समझेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ओके, व्हाट इज स्वराज पार्टी? स्वराज पार्टी, तो क्या है स्वराज पार्टी? तो स्वराज पार्टी is a part of INC. Why Swaraj Party formed? Why Swaraj Party came in existence? Swaraj Party found, क्यों बनी ये, क्यों एग्जिस्टेंस में आई है, क्या रीजन था, who was the founder, है ना, और यह कह सकते हैं the name of founder, okay, founders and objectives of founder, objectives of Swaraj Party, objective of Swaraj Party. The main, what was the objective of Swaraj Party? Objective of Swaraj Party, oppose the Britishes in House of the Parliament and self-government. उनके पर्पस दो थे। Self government was the purpose of non-cooperation movement and self पर्पस तो दोनों का सेम है, गांधी जी हो चाहे CR दास हो, बस उनका एक नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव और भी था। Yes, we have to oppose, we have to disagree with the government, with the British government. But Swaraj Party leader want to oppose in the House, in the Parliament, and decision making. They want to be part of decision making. अगर आपको इंडिया के लॉ बनाने का पार्टिसिपेशन करना है तो आपको पार्लियामेंट में जाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप भारत के कानून बनाने में आप सपोर्ट करें या अपना पार्टिसिपेट दें उसमें, तो आपको सबसे पहले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना पड़ेगा, ओके, चाहे वो राज्यसभा का बने या वो लोकसभा का बने। तो उसी तरह से उन्होंने कहा कि हमको अगर वो कोई ऐसा डिसीजन देंगे कि जो इंडियंस के अगेंस्ट होगा तो हम उसका अपोज करेंगे, है ना। अगर कोई अच्छा होगा तो उसका सपोर्ट करेंगे और हम अपनी डिमांड्स को रखेंगे। तो फाइनली गांधी जी थिंक दैट वाज द पार्टी लीडर ऑफ स्वराज पार्टी, दैट वाज अ गुड डिसीजन, अच्छा डिसीजन। तो फाइनली वो एग्री हुए, ओके। बताएं, लिख सकते हैं कि स्वराज पार्टी क्या है, वो बता देना है, क्यों ये बनी थी, एग्जिस्टेंस या फाउंडेशन इसका फाउंड क्यों हुआ था, और नेम ऑफ द फाउंडर, कौन कौन फाउंडर थे मैंने बता दिया आपको, व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव्स, इनके दो ही ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो भी क्लियर है। आई थिंक आप लिख सकते हो उसको 60 वर्ड टू 100 वर्ड, यस अप्रोच लिख पाओगे? हाँ सर। Election they win,
दे विन इन द 4 स्टेट, 4 स्टेट में जीते थे वो, 6 स्टेट में। हाँ, द स्टेट वाज वेस्ट बंगाल, स्टेट वाज बंगाल एंड बंगाल, पंजाब एंड Bengal, Punjab and northern province. Now present time is Uttar Pradesh and Assam. And Assam. 4 राज्यों में लोग जीते थे। बंगाल and northern province, ब्रैकेट लिख सकते उत्तर प्रदेश and बंगाल and Assam, 4 राज्यों में जीते थे। फाइनली क्वेश्चन ये पूछा था कितने राज्यों में इलेक्शन हुआ था। That was the 6th state. केरला में हार गए थे लोग, और एक स्टेट भी और था शायद महाराष्ट्र वगैरह, वहां पे हार गए थे। क्योंकि सीआर दास और ये मोतीलाल नेहरू उत्तर प्रदेश से थे, इलाहाबाद से, और सीआर दास बंगाली है, तो बंगाल से हारने का कोई मतलब ही नहीं था, और मोतीलाल नेहरू यूपी से थे। तो ओके, क्लियर है सर? हाँ हाँ सर आपने इक्वल भी बोले थे, तो वो किसमें था? कौन? इक्वल नहीं समझ पा रहा क्या बोल रही हो सर। 4 स्टेट में लोग जीते थे और एक में हारे थे, और 5th वाले में आपने बोले थे कि इक्वल थे। हाँ, इक्वल रहे थे। हाँ, शायद केरला में तो थे। किस में? केरला में बहुत, मतलब उनको मेजोरिटी नहीं मिली थी, बट जो ग्रांड लेवल पे उनकी जीत हुई थी दैट वाज द बंगाल था। तो नेशनलिज्म जो नेशनलिज्म है वो बंगाल में हमें हमेशा से देखने को मिलता। आज भी अगर कहीं क्रिकेट मैच हो और इंडिया पाकिस्तान का हो, इंडिया बंगाल, इंडिया और यूके का हो, तो आप देखिए सबसे ज्यादा लोग इंटरेस्ट बंगाली लेते हैं। तो उन लोगों में नेशनलिज्म शुरू से था, हमेशा से, आज भी है। कभी आप बंगाली से मिलेंगे जो कोई बंगाल का है, तो आप उसमें थोड़ा सा उसको बोल दीजिए अबाउट द नेशनलिज्म, तो वो सारी बातें अपना सुनाना शुरू कर देगा। नारायण टैगोर से लेकर सुभाष चंद्र बोस, अमर्त्य सेन तक लेके आ जाएंगे। फिर बहुत कम पढ़े लिखे लोग होते हैं जो जानते हैं सीआर दास भी वहीं से हैं। चित्ररंजन, इनका नाम है चित्ररंजन दास। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट की बात करते हैं। खिलाफत मूवमेंट ओके, व्हाट इज द खिलाफत? बताएं क्या है खिलाफत? सुना है? अफरोज खलीफा सुना? खलीफा क्या होता है? खलीफा सर होता है कुछ, क्या होता है? बड़े इंसान शायद। बड़े इंसान खलीफा होते हैं। देखिए, खलीफा मीनिंग इन द वर्ल्ड हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी आफ्टर हजरत मोहम्मद साहब। खलीफा मीन्स हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी आफ्टर हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद के साहब के बाद खिलाफत का कॉन्सेप्ट है। there will be a khalifa. Khalifa means head of the Muslim community in the world. That is a religious head, cultural head. Okay, that was concept in the Middle East country, खलीफा। तो खलीफा एक वर्ड में, एक लाइन में समझें तो खलीफा is a Muslim community head in the world, या कल्चरल हेड ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन द वर्ल्ड। इंडिया में इसको फॉलो नहीं किया जाता। इंडिया में मौलाना, मौलवी ये सब होते हैं,
ठीक है, तो इस तरह से हैं, जैसे लाइक दलाई लामा, दलाई लामा इज द हेड ऑफ द बुद्धिस्ट पर्सन, शंकराचार्य इज द हेड ऑफ द हिंदू कल्चर, ओके। इन इंडिया इमाम अब्दुल्ला बुखारी is known as the head of Indian Muslim. In the world, Khalifa is the head of the Muslim community. इंडिया में खलीफा वर्ड यूज नहीं होता, ओके। खलीफा मीन्स दैट इज ए लाइक किंग, लाइक सुप्रीम, क्लियर है। इंडिया में खलीफा नहीं है। इंडिया में हम लोग जनरली बोलते हैं खलीफा मतलब एक, हाँ जो आपने बोला, खलीफा मतलब बड़ा व्यक्ति, रेस्पेक्टेड पर्सन, कि आप तो खलीफा हो, तो खलीफा का मतलब ये रेस्पेक्टेड पर्सन। कभी कभी कमेंट कह देते हैं हम लोग, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं है खलीफा का मतलब क्या है। हम लोग जनरली खासकर यूपी कल्चर की बात करें तो यूपी में, खासकर वेस्टर्न यूपी में ये वर्ड बहुत यूज करते हैं। मोस्टली जो लोग नहीं पढ़े लिखे वो भी करते हैं, लेकिन ये वर्ड बहुत बड़ा है, मतलब एक कम्युनिटी, एक वर्ल्ड कम्युनिटी का एक हेड है, खलीफा, ओके। तो हाँ, अब ये मूवमेंट क्या है तो समझिए। In 18th century, the Britishers want to establish democracy in Turkey. अभी जब ब्रिटिश 18th सेंचुरी में जो खलीफा है वो टर्की का खलीफा है, इसको वर्ल्ड के मुस्लिम अपना हेड मानते हैं। बट in 18th century, the Britishers want to end of Khilafat. Okay, he want to establish their democracy in the place of Khilafat, and they establish there in the place of Khalifa democracy. Now, from this decision of British government, all over the world, Muslim was against with the British East India Company, with the British government. All of the world Muslim community was against with British government. सभी लोग अगेंस्ट में थे। मतलब जब उन्होंने देखो, पहली बात तो खलीफा जो था उस समय टर्की का जो खलीफा थे वो पूरे वर्ल्ड में थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, जो खिलाफत है, जो पोस्ट थी खलीफा की, उसको खत्म कर दिया, उसकी जगह पे डेमोक्रेसी लाके आगे। अब जो पूरे वर्ल्ड का जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो इस चीज को लेके अंग्रेजों से नाराज हो गया, खफा हो गया, बोला कि नहीं ये गलत किया अंग्रेजों ने। अब ये जो एग्रेसिवनेस है, ये जो एटमॉस्फेयर है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, ये इंडिया में भी आया। एंड इंडिया में आया व्हेन दैट केम इन इंडिया, देन मिस्टर गांधी सपोर्ट दिस मूवमेंट, गांधी जी ने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया, खिलाफत मूवमेंट। इन इंडिया गांधी जी स्टार्ट खिलाफत मूवमेंट इन 1922 या 1923। खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने शुरू किया। ये बेसिक तो आपको समझ में आ गया कि व्हाट इज द खिलाफत एंड खलीफा। तो खलीफा इज ए पर्सन एंड खिलाफत इज अ पोस्ट, ओके। द ब्रिटिशर्स एंड द खिलाफत एंड स्टेब्लिश द डेमोक्रेसी। तो खिलाफत मूवमेंट को गांधी जी ने सपोर्ट किया, ओके। गांधी जी ने सपोर्ट किया इंडिया में, मिस्टर गांधी सपोर्ट, मिस्टर गांधी सपोर्ट। Why Mr. Gandhi support? The Muslim leader of India, like Muslim League, is not favor of this movement. तो गांधी जी ने तो सपोर्ट किया कि खिलाफत का, हमें खिलाफत का सपोर्ट करना है, यानी जो वर्ल्ड में जो मूवमेंट हो रहा है खिलाफत का, उसका हमें सपोर्ट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई गांधी जी सपोर्ट, व्हाई मुस्लिम लीग
does not support. Why disagree decision with Mr. Gandhi? Mr. Muhammad Ali Jinnah was not agree with Mr. Gandhi for this movement. उन्होंने कहा था कि आप दूसरों की आग में अपने हाथ क्यों जला रहे हैं? 2008 में क्वेश्चन आया था यूपीएससी में, who opposed the Khilafat movement? Who opposed Khilafat movement? The answer was मोहम्मद अली जिन्ना. मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किया था. हम लोग फाइनली इसको लिखवाएंगे कल, बस सुन लीजिए, लिखवाएंगे कल ही. तो खलीफा is a person, खिलाफत is a post, okay, in the Muslim world in 18th-16th century. And why Gandhi ji support? Gandhi ji support. Gandhi ji, okay. To unite Hindus and Muslims. Why Gandhi ji want to support? What is the reason? Yes, Nazuka. To unite the population of Hindus and Muslims. Okay. वो समझते थे हमें इंडियन पीपल, खासकर मुस्लिम पीपल का सपोर्ट लेना है. They want to unity in the Indian people, and they want to support the Muslim community for the freedom struggle. वो want to support लेना चाह रहे थे, इसलिए. और why मोहम्मद अली जिन्ना अपोज दिस मूवमेंट? क्यों किया उन्होंने अपोज? दो रीजन थे. पहला तो ये था कि ये बाहर की बातें हैं, हमें इससे मतलब नहीं है. सेकेंडरी, इन दिस मूवमेंट द लीडर वाज मिस्टर गांधी, नॉट मोहम्मद अली जिन्ना. If the crowd came to under this movement, that crowd will be follower of Mr. Gandhi, not Mohammad Ali Jinnah. तो आप देखिए माइंड कितना लगाया उन्होंने. अगर जो क्राउड आता है, जो भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग आते हैं, वो गांधी जी के फॉलोअर होंगे, ना कि हमारे, यानी वो कांग्रेस के फॉलोअर हो जाएंगे. इसलिए उन्होंने डिसएग्री किया, बोला नहीं हम इसको नहीं चाहते हैं. और उन्होंने बोला ये था कि ये बाहर की बातें हैं, हमें इससे क्या मतलब है. वी हैव टू सॉर्ट आउट ऑन प्रॉब्लम्स. हमें अपनी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए, ना कि बाहर की प्रॉब्लम्स. लेकिन कुछ अंदर कुछ और चल रहा था मोहम्मद अली जिन्ना के. उनका कहना था कि जो लोग आएंगे तो गांधी जी के सपोर्ट में आएंगे. Who was the leader of this movement? There were 3 leaders. कल लिखवा देंगे, सुन लीजिए. फर्स्ट लीडर was मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली एंड मोहम्मद अली. 3 लीडर हैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, एंड सेकंड शौकत अली, एंड थर्ड मौलाना मोहम्मद अली. 3 इसमें लीडर हैं. और गांधी जी ओनली सपोर्ट दिस मूवमेंट आउटसाइड. क्वेश्चन आस्क्ड who was the president, who was the main leader of this movement? Muhammad Ali. Muhammad Ali was the main leader of this movement. ये वही लोग थे जो मॉडरेट थे और जो मुस्लिम लीग के साथ में नहीं थे. और अब्दुल कलाम आजाद का तो नाम आप जानते हैं, बहुत लंबे समय तक थे और इंडिया के ये फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी हुए हैं और लॉन्गेस्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट भी रहे. 94. So why were they against Muslim League? The Muslim League was with the Britishers के सपोर्ट में थे, क्योंकि Britishers want to divide and rule. So he support the establishment of the Muslim League. What was the reason establishment of Muslim League? The only reason was that divide and rule. वो चाहते थे कि इनको एक साथ नहीं होने देना है. तो कुछ लोग गांधी जी को आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे, वो गांधी जी के साथ में थे. ऐसा नहीं था ऑल मेंबर ऑफ इंडियन, ऑल मेंबर ऑफ मुस्लिम वाज द पार्ट ऑफ द मुस्लिम लीग. ऐसा नहीं था. बहुत 21 या 23% मुस्लिम कम्युनिटी वाज विद द मुस्लिम लीग, क्योंकि वो लोग अंग्रेज उनको सपोर्ट करते थे, गांधी जी को नहीं. और फाइनली आपने देखा क्या रिजल्ट हुआ उसका, हमारे कंट्री का पार्टीशन हो गया. तो उनका जो इंटेंशन था वो
मुस्लिम लीग को लेके बहुत पॉजिटिव नहीं था, इसलिए मोहम्मद अली, शौकत अली एंड अब्दुल कलाम आजाद, बहुत सारे लोग थे जो पाकिस्तान नहीं गए। वो लोग जो पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने इंडिया को सिलेक्ट किया, जिन्होंने जो अपने देश में रहे, वो सारे लोग मुस्लिम लीग के अगेंस्ट थे। अगर मुस्लिम लीग के सपोर्ट में होते सारे मुस्लिम तो सब चले जाते, ऐसा नहीं है। तो जो लोग इंडिया में रह गए वो सब लोग मुस्लिम लीग को एग्री नहीं करते, उससे हमेशा डिसएग्री करते थे। ओके, तो हम लोग कल इसको लिख लेंगे, ठीक है। सुबह मिलते हैं 7 बजे। अफरोज, कोई डाउट हो तो बताओ यहाँ तक। नहीं सर। क्या क्या बताया, बताओ इसमें अभी हमने। सर खिलाफत मोमेंट में, हाँ सर पहले तो उसमें खलीफा का मीनिंग बताया कि वो क्या होता है, कि मुस्लिम का हेड होता है, तो वो बताया। फिर 18th सेंचुरी में ब्रिटिश लोग को ये खत्म करना था और डेमोक्रेसी लाना था, तो बहुत लोग उसके अगेंस्ट भी थे। और इंडिया में गांधी जी भी वो लोग ब्रिटिश के सपोर्ट में थे। गांधी जी किसके कि सपोर्ट में थे? ब्रिटिश के, नहीं, यही कि तो हाँ, गांधी जी सपोर्ट खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने उन लोगों का सपोर्ट किया जो खिलाफत के साथ में थे, यानी जो अगेंस्ट थे ब्रिटिश के। गांधी जी वाज सपोर्ट इन खिलाफत मूवमेंट। तो खिलाफत जो मूवमेंट था वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट था। तो गांधी जी ने इंडियन मुस्लिम है उनका सपोर्ट किया। या जो वर्ल्ड में एक चल रहा था कम्युनिकेशन कि ये गलत किया डेमोक्रेसी को लाके, खिलाफत ही रहना चाहिए था। तो गांधी जी वाज सपोर्ट इन द मुस्लिम कम्युनिटी, है ना। तो मुस्लिम कम्युनिटी के सपोर्ट में थे, क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी ही खिलाफत मूवमेंट चला रहे थे। क्लियर? और हाँ सर। और फिर गांधी जी ने इंडिया में ये खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किए, और मोहम्मद अली जिन्ना उनके अपोज में थे। और मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये तीनों लीडर थे इसके यस, खिलाफत मूवमेंट के, और मेन लीडर मोहम्मद अली थे। और मुस्लिम लीग के 20 to 21% लोग मुस्लिम लीग के थे, बाकी सब अगेंस्ट थे। हाँ। तो ये थोड़ा समरी आपके माइंड में है, ठीक है। नाजुका, आपको तो क्लियर है पूरा? यस सर। इसी को समरी को आपको लिखना है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से रेज होंगे। पहला क्वेश्चन रेज होगा, व्हाई मोहम्मद अली जिन्ना वाज अगेंस्ट। तो आपके माइंड में पिक्चर क्लियर है कि व्हाई मिस्टर अली मोहम्मद अली जिन्ना अगेंस्ट, व्हाई महात्मा गांधी जी सपोर्ट दिस मूवमेंट। इसका भी आपके पास आंसर है ना? आंसर है क्यों। व्हाट वाज द रिजल्ट? रिजल्ट इसका ये हुआ फाइनली, जब हम क्योंकि अगर गांधी जी अगर इस मूवमेंट का सपोर्ट नहीं करते, और गांधी जी के अंदर जो थिंकिंग थी कि वी आर ऑल इंडियन, तो गांधी जी अगर, कौन ऐसा लीडर था, हम ये नहीं कहते सारे लोग अपोज में थे, बट नॉट पावरफुल लाइक गांधी जी। जो मुस्लिम कम्युनिटी को कोई सपोर्ट करता था दिल से, वो थे मिस्टर गांधी। अगर वो सपोर्ट नहीं करते, अगर वो साथ नहीं देते, तो ना तो आपके सामने अब्दुल कलाम आजाद होते, ना ही मोहम्मद रफी होते, ठीक है, और ना ही जाकिर हुसैन साहब होते। तो एक बहुत बड़ा रोल है गांधी जी का मुस्लिम कम्युनिटी को इंडिया में रखने का। तो ये आपको कभी भी आपको लिखने का मौका मिले तो आप जरूर इसको बोलिएगा, क्योंकि ये चीज मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर साहब लीडर थे, बट नॉट लाइक मिस्टर गांधी। जितना गांधी जी ने सपोर्ट किया उतना किसी ने नहीं किया। और ये बहुत बड़ा रोल हुआ कि जब खिलाफत मूवमेंट में भी वो साथ में थे। तो पार्टीशन के बाद भी एक पूरी कम्युनिटी को जिन्ना साहब अपने साथ ही ले जा पाए। उसमें सबसे मेन रोल था गांधी जी का, ठीक है। तो ये था, बाकी हम लोग कल इसको लिख लेंगे आगे। ओके, कल मिलते हैं 7 बजे। यस सर।